बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शहबाज सईद एसी एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इसमें फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 और उसका टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने इन तीनों को यहाँ पे हल करना है। तो इस क्वेश्चन ऑफ मोशन को हल करने से पहले हम एक ग्राफ देखते हैं जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस के गिर्द जो है वो वेलोसिटी ली जाती है और एक्स एक्सिस के गिर्द टाइम लिया जाता है। इस ग्राफ से जो है वो हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे। अब आपने देखना है ग्राफ में ओ से लेके ए तक या इसके बराबर सी से लेके डी तक वाला जो एरिया है, ये अगर आप वाई एक्सिस में देखें तो वो वी आई के बराबर है, वी आई के बराबर। इसी तरह बी से लेके डी तक यानी ऊपर से लेके नीचे तक का जो ये हिस्सा है ये वी एफ के बराबर है। अगर हम बी से लेके सी निकालें तो ये होगा टोटल बी डी लाइन माइनस सी डी लाइन। तो बी डी जो है वो वी एफ है और सी डी जो है वो वी आई है। तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है बी सी, ये वी एफ माइनस वी आई निकलेगा। इसे गेन इन स्पीड भी कह सकते हैं, यानी ए टी भी कहा जा सकता है। ठीक है जी, वो हम सॉल्व करके देखेंगे। अब देखें ये वी आई है और ये वाला पॉइंट जो है ये इस जगह जाके जिस्म की वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। तो हम यहाँ से जो है वो एक साइड अगर ये देखें, जैसे मैंने कहा था बी सी, तो ये वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई के बराबर है ये बी सी लाइन। अब ये वाली लाइन टी है, तो अगर हम स्लोप देखें जो कि ये स्लोप बनेगी, ये वाली स्लोप बनेगी, ए से लेके बी लाइन स्लोप होगी। तो स्लोप होती है परपेंडिकुलर बटा टाइम। तो परपेंडिकुलर है वी एफ माइनस वी आई बटा टी जो है ये ए के बराबर है। इसलिए ये लाइन जो पिंक लाइन हमें नज़र आ रही है ये एक्सेलरेशन के बराबर होगी। अब हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सॉल्व करते हैं। ग्राफ हमने देख लिया हुआ। ग्राफ में सॉरी एक और चीज़ मज़ीद हम देखेंगे, वो ये है कि अगर जो है वो हम इस शक्ल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इसको इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है कि एक रेक्टेंगल बनेगी ओ ए सी डी और दूसरी ट्राइंगल बनेगी ए बी सी। हम रेक्टेंगल का एरिया अलहदा कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्राइंगल का अलहदा कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये भी तरीका कर सकते हैं कि ये चूँकि हाइट दो लाइनों पर मुश्तमिल है, एक ये लाइन ओ ए और दूसरी बी डी, तो इन दोनों लाइनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर दिया जाए, वो हमारी हाइट एवरेज हाइट आ जाएगी। उसको आप ओ डी लाइन से यानी कि टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से भी शक्ल का जो है वो ग्राफ जो एरिया है अंडर ग्राफ वो मालूम किया जा सकता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो स्लोप मैंने बताया था ए बी स्लोप है, ए ये और बी ये स्लोप है हमारे पास। इस स्लोप को हम किस तरह निकालते हैं कि हम परपेंडिकुलर यानी अमूद को ऊपर रखते हैं और बेस यानी कि कायदे से तकसीम करते हैं। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर देखें तो मैंने कहा था बी सी लाइन है और बी सी लाइन बुनियादी तौर पे बी डी लाइन में से सी डी माइनस करने से आएगा। तो बी डी है वी एफ और सी डी है वी आई। तो आप वी एफ में से वी आई माइनस करेंगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, ये वाली जो है लंबाई आ जाएगी। या सादा लफ्ज़ों में इसे हम वी एफ माइनस वी आई भी कह सकते हैं। तो ये देखिए उसने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू बी सी बटा ए सी, ए से लेके सी तक, और ये हमारे पास टाइम ही के इक्वल है। ये देखें ए और सी ये टाइम के बराबर है। तो बी सी बटा ए सी, बी सी को हम मज़ीद खोल के लिख सकते हैं। तो बी सी को बी डी यानी कि टोटल लाइन माइनस सी डी यानी कि निचली लाइन को माइनस करने से बी सी आ जाएगा। तो इसको बी डी माइनस सी डी बटा ओ डी भी कह सकते हैं। अब आपको पता है बी डी बराबर है वी एफ के, सी डी बराबर है वी आई के और ओ डी बराबर है टी के। तो लिहाजा बी डी की जगह पे वी एफ, सी डी की जगह पे वी आई और ओ डी की जगह पे टी आ जाएगा। और मैंने बताया था चूँकि ये स्लोप बन रही है, इसमें ये वी एफ माइनस वी आई है और ये ए है, तो ये वी एफ माइनस वी आई बटा टी, सॉरी ए नहीं है टी है, तो इसको हम एक्सेलेरेशन भी कह सकते हैं। तो इस लिहाज से ये स्लोप ए के बराबर होगी एक्सेलेरेशन के। अब ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। और इस माइनस वाली रकम को इस साइड पे लाके हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, हरकत की दूसरी मसावत की तरफ जो है वो हम आ जाते हैं। तो अगेन अगर हम देखें तो ये उसी तरीके से है कि इसमें हम उसी डायग्राम को यूज़ करेंगे, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने फासला मालूम करना है, लिहाजा हम एरिया निकालेंगे ग्राफ का। अब इस
दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमने एरिया को इस तरह से डिवाइड किया है कि इस पूरी डायग्राम जो हमारा ग्राफ है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक ओ ए सी डी और दूसरा ए बी सी। ओ ए सी डी जो है ये रेक्टेंगल बनेगी और ए बी सी ट्राइंगल बनेगी। तो इसलिए अगर हम टोटल डिस्टेंस या टोटल एरिया कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एरिया होगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और आपको पहले ये बात मालूम है कि जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो वो बुनियादी तौर पे फासला या डिस्टेंस निकलता है। लिहाजा टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कुल फासला यानी कि बराबर है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। यानी हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और ट्राइंगल का यानी इतने हिस्से का एरिया निकालेंगे अलहदा और इतने हिस्से का एरिया निकालेंगे अलहदा। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो हो जाएगा उसकी लंबाई ज़रा चौड़ाई लेंथ इनटू विड्थ, तो ये हो जाएगा ओ ए हो जाएगी उसकी विड्थ हो जाएगी और लेंथ हो जाएगी और ओ डी जो है उसकी विड्थ हो जाएगी। तो ये हमारे पास वी आई क्रॉस टी बनेगा क्योंकि ओ ए को वी आई कहते हैं, यहाँ से लेके देखें ओ ए वी आई के बराबर है और ओ डी जो है ये टी के बराबर है, तो ये वी आई टी हो जाएगा। अब हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालेंगे, हमारे पास जो मुसल्लस है उसका एरिया निकालेंगे ए बी सी का। तो वो किस तरह निकलता है, उसका फार्मूला है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस या बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 1/2 तो फार्मूले का आ गया, बेस हमारे पास है ए सी और परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी, तो ये आ जाएगा 1/2 ए सी जो है वो ओ डी लाइन के बराबर है, इसलिए ये भी टी है ये भी टी है, तो इसकी ए सी की जगह पर टी आ जाएगा। और बी सी लाइन जो है ये हमने बताया कि बी सी लाइन वी एफ माइनस वी आई के बराबर है और ऊपर वाली क्वेश्चन में हमने कहा वी एफ माइनस वी आई बराबर किसके होता है, ए टी के, लिहाजा हम यहाँ पे ए टी लगा देंगे। तो टोटल एरिया जब हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब हम देखेंगे कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल तो निकला था ये वी आई टी और एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकला था 1/2 टी ज़रब ए टी, और ये टी और टी मिल के स्केयर हो जाएगा टी का, तो इसलिए एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावात को हम देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, ये भी उसी तरीके से हम इसमें फासला जो है वो निकालना चाहते हैं, फासला मालूम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे कि हम फासला मालूम करने के लिए हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और ट्राइंगल नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे कि ये ओ ए साइड और बी डी साइड चूँकि दोनों हाइट हैं तो दोनों हाइट को मिला के इनको जमा करके दो पे तकसीम कर दिया जाएगा ताकि एवरेज हाइट आ जाए। और इधर ओ डी लाइन वैसी की वैसी अकेली है, तो इसलिए हम इस दोनों साइडों को जमा करके जो जवाब आएगा एवरेज लेके उसको हम ओ डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास हाइट इंटू विड्थ हो जाएगा और वो टोटल एरिया आ जाएगा। यानी अब हम दो टुकड़ों में तकसीम नहीं करेंगे, इस पूरी साइड और इस पूरी साइड को जो है वो हम देख लेंगे, इस पूरी साइड और दूसरी साइड को, इस साइड को और इस साइड को जमा करके दो पे तकसीम करेंगे और इस साइड से ज़रब कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा, इसका रकबा आ जाएगा, और ये रकबा आपको पता है फासले के बराबर होगा। तो इसलिए एस इज इक्वल टू ओ ए यानी इधर वाली साइड प्लस बी डी यानी उधर वाली साइड डिवाइडेड बाई 2, चूँकि दो रकमों को जमा किया है तो औसत लेने के लिए, एवरेज लेने के लिए दो पे तकसीम करेंगे इनटू ओ डी। अब दो को इधर ले जाएं तो 2s बराबर है ओ ए प्लस बी डी ज़रब ओ डी। अब बी सी बटा ओ डी हम अपनी तरफ से इसमें ऐड करेंगे, ये मैथ का असूल है कि कोई भी चीज़ अब मसावात के दोनों तरफ से लगाएं, दोनों तरफ ऐड कर दें, ज़रब कर दें या जमा कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम मसावात के दोनों तरफ बी सी ज़रब ओ डी को ज़रब कर देंगे, इधर भी इधर भी। अब ये आ जाएगा 2s बी सी बटा ओ डी बराबर है ओ ए प्लस बी डी ज़रब बी सी। अब इसमें बी सी बटा ओ डी जो है, बी सी बटा ओ डी पहले भी हमने जो है वो निकाला है, वो ए के बराबर होता है स्लोप के। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये अमूद कायदा बेस है नहीं कायदा, यानी अमूद बटा कायदा जो है वो स्लोप ढलवान के बराबर होता है, जो एक्सेलेरेशन ए है हमारे पास ये, लिहाजा बी सी बटा ओ डी की जगह ए आ जाएगा। तो इसे हम 2s a या 2as कह सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ओ ए आप देखें वी आई है और बी डी आप देखें बी से लेकर डी तक मैंने शुरू में बताया था वी एफ है, ज़रब बी सी लाइन इतनी है बी से लेके सी तक, लेकिन मैंने कहा था डायरेक्ट नहीं निकल सकती, आप पहले बी डी लेते हैं उसमें से सी डी माइनस करते हैं तो ये इतना ही सब लाइन का बच जाता है, यानी पहले पूरी लाइन लेनी पड़ेगी, उसमें से जो हिस्सा आपने निकालना है उसको माइनस कर दें तो जो बकिया बचेगी वो आपकी मतलूबा लाइन होगी। लिहाजा आप बी सी को जो है वो बी डी यानी वी एफ माइनस सी डी यानी वी आई करेंगे तो वो बी सी निकल आएगा, तो बी सी की जगह पे वी एफ माइनस वी आई। अब अगर आप देखें तो ये 2s a
बराबर है वी आई जमा वी एफ और वी एफ माइनस वी आई। इसको वी एफ जमा वी आई भी कहा जा सकता है। चूँकि यहाँ पे आपने एक अलजबरे का फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखें एक दो रकमें आपस में प्लस हो रही हैं और वही दो रकमें माइनस हो रही हैं, तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर आ सकता है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये थर्ड इक्वेशन जो है ये हमारे पास जो है वो सामने आ चुकी है, साबित हो चुकी हुई है। तो इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने फर्स्ट इक्वेशन को साबित किया है, इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए हमने सेकंड इक्वेशन को ज़ाहिर किया है, इसी डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हमने थर्ड इक्वेशन जो है उसको साबित किया है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।